गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए चैप्टर 11 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड यानी सुरक्षा और प्राथमिक उपचार किस प्रकार किया जाएगा ये आपको बताया गया है इस चैप्टर में। देखिए किचन में किस तरह से हमें सुरक्षा बरतनी चाहिए, कैसे सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए ये हमने कल आपको बता दिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे इन द बाथरूम यानी बाथरूम में किस प्रकार हमें फॉलो करना चाहिए एंड प्लेग्राउंड ये सब चीज़ें हाउस घर के बाहर ये सब कैसे हमें उपयोग करना चाहिए। देखिए आपको बताया गया क्या ध्यान देनी चाहिए, क्या बरतनी चाहिए सावधानी। देखिए इन द बाथरूम में आइए देखते हैं। कीप द बाथरूम फ्लोर ड्राई व्हेन द बाथरूम फ्लोर नॉट इन यूज। देखिए जब हमें बाथरूम को यूज नहीं करना है तो उसे हमें जब हमारा यानी बाथरूम जब हम यूज कर लिए तो उस जब हमें यूज अब नहीं करना है, यूज में नहीं है तो उसे हमें क्या रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए, हमें उसे सूखा रखना चाहिए, मतलब वो गीला नहीं होना चाहिए यानी कि पानी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, उससे हम स्लिप करके क्या कर सकते हैं, गिर सकते हैं ना। यदि जब बाथरूम यूज में ना हो तो उसे हमें कैसा रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए यानी ड्राई रखना चाहिए, वो गीला प्लीज नहीं होना चाहिए वरना उससे क्या हो सकता है, उससे हम फिसल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, डू नॉट लीव योर सॉक और ऑन द बाथरूम फ्लोर। कभी भी हमें बाथरूम के फ्लोर पे यानी फर्श पे कभी भी साबुन को नहीं छोड़ना चाहिए। समझ पा रहा क्या कह रहे हैं, कभी भी बाथरूम के फ्लोर पे हमें साबुन को नहीं रखना चाहिए या फिर नहीं वहाँ पे छोड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि साबुन में क्या होता है, देखे होंगे आप, चिकनाहट रहती है ना चिकनाहट, जैसे फिसलन की तरह रहती है, तो उसे हमें वैसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ वो रख देंगे तो फिर वहाँ से स्लिप कर सकते हैं हम लोग, कोई भी व्यक्ति जाकर के क्या कर सकता है, वहाँ स्लिप कर सकता है। इसलिए हमें फर्श में यानी कि बाथरूम के फ्लोर पे कभी भी हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सोप को। थर्ड पॉइंट देखिएगा, डू नॉट प्ले विद द रेजर और ब्लैडर। कभी भी हमें रेजर और ब्लैडर से खेलना नहीं चाहिए, कभी भी हमें ब्लेड से रेजर से खेलना नहीं चाहिए क्योंकि वो खेलने वाली चीज़ तो है नहीं। उसे क्यों नहीं खेलना चाहिए बेटा, देखिए आगे लिखा हुआ है आपका, दे कैन कैजेस कट ऑन योर हैंड और फिंगर। क्या हो सकता है, उसके कारण हमारे हाथ या फिर हमारी उंगलियां कट सकती हैं। ठीक है, क्या हो सकती है, उससे हमारे हाथ या तो फिर उंगलियां कट सकती हैं, इसलिए हमें कभी भी रेजर या ब्लेडर से खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक फिटिंग विथ वेट हैंड। हमें जो इलेक्ट्रिक फिट किया गया है जैसे कि बोर्ड है, जो भी वायर है, उसे हमें हाथ से छूना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं छूना चाहिए। यूर में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। क्या हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। कभी भी हमें हाथों से उसे छूना नहीं चाहिए क्योंकि हमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जिससे वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पांचवा पॉइंट, प्लेस ए नॉन स्लिप मैट जस्ट आउटसाइड द बाथरूम डोर ऑफ वाइप योर वेट फीट। देखिए क्या करना चाहिए, बाथरूम के बाहर हमें नॉन स्लिप मैट बिछानी चाहिए, नॉन स्लिप मैट बिछानी चाहिए, डोर ऑफ वाइप योर वेट फीट। और क्या करना चाहिए, उसे वाइप हमें अपने पैरों से की जगह पे कर देना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी आउटसाइड द बाथरूम हाउस। आइए देखते हैं घर के बाहर किस प्रकार सेफ्टी कर सकते हैं। ये तो हो गई घर के अंदर की बात, किचन, बाथरूम या फिर कमरे जैसे भी है, फ्लोर, फर्श, ये सब हमारे क्या है, घर के अंदर है। तो घर के अंदर किस प्रकार हमें सेफ्टी फॉलो करना चाहिए ये हमने बता दिया। अब हम आइए देखते हैं घर के बाहर किस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, वी मस्ट लर्न टू ओबे सेफ्टी रूल्स आउटसाइड द हाउस। हमें याद होना चाहिए सेफ्टी रूल्स, कहाँ के, घर के बाहर के जो सेफ्टी रूल्स है हमें वो याद होने चाहिए। इन स्कूल में क्या होते हैं, इन बस में क्या होते हैं, इन प्लेग्राउंड खेलने के जो मैदान है वहाँ पे क्या होगा, एंड इवन ऑन द रोड, और जहाँ तक कि रोड का है ना, और रोड पर भी हमें कैसे किस प्रकार सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए सेफ्टी एंड स्कूल। आइए देखते हैं स्कूल में हम सेफ्टी किस प्रकार करेंगे, कैसे सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए, ध्यान से देखिए। इन स्कूल एक्सीडेंट कैन हैपन व्हेन चिल्ड्रन रन एंड पुश ईच अदर। स्कूल में एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, जब बच्चे दौड़ते हैं, जब बच्चे पुश करते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे देखिए किसी स्कूल की छुट्टी होती है, सबको होता है कि हम कब जल्दी निकल जाए, तो गेट पे देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, उसमें एक्सीडेंट होने का चांस है।
क्यों? क्योंकि आप भीड़ में दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से टच हुए, जैसे भी हुए, आप क्या होंगे, लड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, वो एक्सीडेंट होगा ही, ठीक है। और जैसे जल्दी निकलने के चक्कर में जैसे ज़्यादा भीड़ रह जाती है तो लोग उसे धक्का देने लगते हैं, एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, पुश करने लगते हैं। इससे भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इससे भी हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। बचने का उपाय क्या है, जैसे कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें निकल जाने दें, फिर हम जाएँ। जैसे पहले बॉयज़ को निकाल दिया जाता है, इसके बाद क्या किया जाता है, गर्ल्स को निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि भगदड़ ना हो, क्योंकि दौड़ते समय किसी को चोट ना लग जाए, कोई धक्की धुक्का ना करने लगे, है ना। इससे भी स्कूल में क्या करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट है, डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स। हमें स्टेयर से ऊपर नीचे नहीं रश करना चाहिए, ठीक है। यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ एंड अदर। हम क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं और हमें खुद को चोट लग सकती है और दूसरे को भी चोट लग सकती है। ठीक है, खुद को भी चोट लग सकती है और दूसरे को भी चोट लग सकती है। क्या आप धक्के पुक्के में जाएंगे तो जरूरी है कि वही व्यक्ति गिरेगा, आप भी गिर सकते हैं, आपको भी चोट लग सकता है और उसे भी चोट लग सकता है। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क। हमें डेस्क पे चढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे डेस्क है तो ऐसा नहीं कि उस पर हम चढ़ जाएंगे, ठीक है, चढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि चेयर एंड थ्रो विंड अराउंड, और चेयर को भी चारों तरफ ऐसे मतलब फेंकना नहीं चाहिए। देखिए क्यों, ऐसे क्या होगा कि जब डेस्क पे चढ़े वहाँ से गिरने के चांस होंगे। अब चढ़ गए आप, अगर मैं भी गिर गए तो क्या होगा, जैसे मैं भी मान लीजिए आप चढ़ गए, कभी तो नहीं गिरे लेकिन बाई द वे कभी गिर गए, तब क्या हो जाएगा ना एक्सीडेंट, चोट लग जाएगी आपको। इसलिए हमें डेस्क पे चढ़ना नहीं चाहिए, न ही चेयर को इधर उधर फेंकना चाहिए। ये भी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, उससे हमें क्या हो सकता है, चोट लग सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति को भी उससे हानि पहुँच सकती है, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट, डू नॉट रन अराउंड इन द क्लासरूम। हमें क्लासरूम के अंदर चारों तरफ दौड़ना नहीं चाहिए। जैसे ये क्लासरूम है, ऐसा नहीं कि लंच हुआ तो आप क्लासरूम में ही दौड़ के क्या करने लगे, खेलने लगे, नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए डेस्क लगा रहेगा, बेंच लगा रहेगा, आप दौड़ रहे हैं चारों तरफ में, उससे आपको चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए, आप उससे फंस के गिर जाएँ, किसी बच्चे के में फंस कर गिर जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वहाँ भी इस सावधानी को बरतनी चाहिए, यानी क्लासरूम में कभी भी हमें दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? ये हमारे स्कूल में कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिसे हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इससे हमारे नुकसानी नहीं होगी, हमें चोट नहीं पहुंचेगी, ठीक है। देखिए सेफ्टी इन प्लेग्राउंड, जो खेल का मैदान है, जैसे ये हमारा फील्ड है हम लोग का, वहाँ पर क्या बरतना चाहिए सावधानी, इसे ध्यान से देखिए। पहला है वेट फॉर योर टर्न। हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए अपने घूमने के समय का, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे खो खो खेलते हैं तो ऐसा नहीं कि आप इंतज़ार ना करें, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए चले गए, अपने को इंतज़ार करिए, है ना, वेट करिए वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपका टाइम नहीं आएगा, आपका भी टाइम आएगा, आप वहाँ पे क्या करिए, वेट करिए। सेकेंड पॉइंट, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम व्हाइल प्लेइंग। जब आप गेम खेल रहे हैं तो उस खेल के जो रूल्स हैं उसे आप क्या करिए, फॉलो करिए, है ना। खेल का जो रूल है उसे आप क्या करिए, फॉलो करिए, और ऐसा नहीं कि जो उसका रूल नहीं है आप उसे कर रहे हैं, ठीक है। खेल का जो रूल है उसे आप क्या करिए, फॉलो करिए, ठीक है। क्यों? देखिए जैसे बेटा खो खो होता है तो आपको लाइन दी जाती है, उस लाइन के बाहर जाके आपको तो टच नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो दूसरा व्यक्ति दौड़ के जा रहा है बाहर तो आप उस रूल को फॉलो कर मतलब नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप उसके बाहर भी निकल करके उनको मारने के लिए चले गए और मारने में वो भी गिर गए, आप भी गिर गए। तो हमें उस खेल का जो गेम का जो रूल है उसे भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट, यूज ए स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग। देखिए जब हमें स्विमिंग के लिए निकलना चाहिए तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, स्विमिंग ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर, यदि आपके पास कोई एक एक्सपर्ट स्विमर नहीं है तो ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। तो हमेशा किसके उपस्थिति में स्विम करना चाहिए, तैरना चाहिए, कोई एक एडल्ट व्यक्ति हो यानी बड़ा व्यक्ति हो, उसके सामने ही उसकी उपस्थिति में हमें तैरना चाहिए कि जैसे मे भी अगर हम डूबने भी लगे या कोई बात भी होने लगा तो वो व्यक्ति हमें बचा सके। समझ में आया? ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर तैर रहे हैं और कोई आसपास कोई है ही नहीं,
यदि बाई द वे कोई केस भी होने लगा, आप डूबने भी लगे, है ना, तो कोई बचाने वाला ही नहीं है ना। तो यानी हमेशा किसी बड़े व्यक्ति के यानी कि जो एडल्ट लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनकी उपस्थिति में ही हमें क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। समझ में आ गया, यानी वो हमें क्या कर सके, उस दुर्घटना से बचा सके। ठीक है, ये तो रूल हो गया हमारे प्लेग्राउंड का, खेल के मैदान का। अब हम देखेंगे सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पर किस प्रकार सेफ्टी रूल फॉलो होना चाहिए, हमें करना चाहिए। देखिए वो क्या बताया जा रहा है। फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना। ट्रैफिक का जो रूल है उसे हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, यानी अनुकरण करना चाहिए। योर ओन सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ अदर पर्सन, अपने खुद के सुरक्षा के लिए और दूसरे भी व्यक्ति के सुरक्षा के लिए, यानी खुद के सेफ्टी के लिए और दूसरे के भी सेफ्टी के लिए हमें ट्रैफिक रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, वॉक ऑन फुटपाथ, हमें कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए। जैसे हम पैदल चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं उस रोड से हम चलने लगे। आप देखे होंगे फुटपाथ किनारे पे बनाए जाते हैं, बाई साइड बनाए जाते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, उस फुटपाथ से आप पैदल चलेंगे, न कि उस रोड पर। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, कुछ रूल है। ठीक है, थर्ड देखिए, क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमें रोड को हमेशा क्रॉस करना चाहिए, कहाँ पर, जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग हो। ऐसा है कि मतलब जैसे कहीं क्रॉस नहीं बनाया गया तो आप वहीं से क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे देखिए हम लोग के स्कूल के सामने क्रॉसिंग का जगह तो दिया नहीं गया, अब हमें क्रॉस मुड़ के करना होगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं दिया गया तो आप यहीं से क्रॉस करने लगे, है ना। जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाएगा आप वहीं से क्या करेंगे, उस रोड को पार करेंगे, यानी कि क्रॉस करेंगे। और ये नहीं कि जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है आप ब्रिज से ही पार करने लगे, वहाँ दुर्घटना होने का चांस रहता है। ठीक है, क्या रहता है, दुर्घटना होने का चांस रहेगा और आप उस सेफ्टी रूल जो है वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। यदि आप फॉलो करते तो आप क्या करते, जेब्रा क्रॉसिंग को पे जाकर के वहाँ से आप क्या करते, रोड को क्रॉस करते। ठीक, देखिए फोर्थ पॉइंट, लुक टू योर राइट, हमें कैसे करना चाहिए, राइट देखना चाहिए, देन योर लेफ्ट, पहले हमें राइट देखना चाहिए, फिर हमें लेफ्ट राइट क्यों देखना चाहिए कि कहीं गाड़ी मोटर तो कोई नहीं आ रहा है, फिर लेफ्ट देखना चाहिए, क्यों, क्योंकि उधर भी तो कोई कुछ नहीं आ रहा है। देखते हैं ना, पहले राइट देखिए, फिर लेफ्ट देखिए, फिर देखिए एंड देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड, उसके बाद जाकर के आप रोड को क्या करिए, क्रॉस करिए। ये देखिए क्रॉसिंग करने का कुछ रूल है, जिसे हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्या है कि हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही क्रॉस करना चाहिए रोड, और क्रॉस करते समय ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि पहले हमें राइट देखना चाहिए, फिर हमें लेफ्ट देखना चाहिए, उसके बाद ही हमें रोड को क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा इसका, मेक ए क्वे वाइल बॉर्डरिंग इन ए बस, मेक ए क्वे वाइल बॉर्डरिंग इन ए बस। देखिए जैसे बस में जो जब तक बॉर्डरिंग ना हो, क्यों बोर्डिंग ना हो तब तक हमें क्या करना चाहिए, क्विस रहना चाहिए, है ना। अब देखिए फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड किसको बोलते हैं, प्राथमिक उपचार। जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग गया तो ऐसा तो है नहीं कि तो डॉक्टर आपके घर के तुरंत आपके पास ही है, तुरंत अपना इलाज करने लगेंगे, नहीं होगा ना ऐसा। पहले आप कुछ ट्रीटमेंट, जैसे कोई गिरता है, एक और स्कूल में देखिए फर्स्ट एड बॉक्स रखा रहता है ना, जैसे किसी का पेट दर्द हो रहा है या किसी को चोट लग जाता है तो डेटॉल से पहले उसको धुला जाता है, फिर वहाँ कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया जाता है ना। तो ये हमारा क्या है, डॉक्टर के पास पहुँचाने से पहले जो आप उपचार कर रहे हैं वह हमारा फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति को यदि कोई घायल पर्सन है तो उसे डॉक्टर के पहुंचाने के पहले ही आप जो ट्रीटमेंट किए हैं वह हमारा प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। जैसे किसी व्यक्ति को देखिए, जैसे स्कूल में किसी व्यक्ति को चोट लगता है तो हम क्या किया जाता है, दीदी लोग करती है ना, पहले क्या करेंगे, डेटॉल लगाएंगी, फिर डेटॉल लगाएंगे, उसको कॉटन से साफ करेंगी, फिर क्या करेंगे, उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाती है ना, लोशन कुछ भी। तो ये क्या है, ये एक तरह से हमारा प्राथमिक उपचार हो रहा है, यानी कि डॉक्टर के पास तो हम तुरंत जा नहीं रहे
ये हमारा क्या है, प्राथमिक यानी घरेलू जो उपचार है, जो प्राथमिक ये उपचार हम लोग कर रहे हैं, यहाँ हमारा क्या आएगा, इसे हम कहते हैं फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। समझ में आ गया? देखिए इसके बारे में देखिएगा, फर्स्ट एड इज द मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव। देखिए जो प्राथमिक उपचार है वो मेडिकल में क्या करता है, हेल्प देता है, और किसी इंजर्ड पर्सन यानी किसी घायल व्यक्ति को क्या करता है, ये घायल व्यक्ति की सहायता करता है। ये जो प्राथमिक उपचार है यह क्या करता है, किसी घायल व्यक्ति को प्रॉपर मेडिकल यानी कि जो प्रॉपर रूप से मेडिकल पहुंचाने से पहले यह क्या करता है, हेल्प करता है, यानी सहायता करता है। ठीक है, वी शुड हैव ए फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर हाउस, इन आवर स्कूल। हमें क्या करना चाहिए, हमें रखना चाहिए एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, एक हमें फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। कहाँ पे, एक घर पे भी रखना चाहिए और एक स्कूल में भी रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, यानी हमेशा हमें फर्स्ट एड बॉक्स एक रखना चाहिए, स्कूल में भी रखना चाहिए। स्कूल में तो रखा ही गया है, आप क्या करेंगे, एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे, उसमें जो ज़रूरतें वाली सामान है उसे आप क्या करेंगे, उसमें रख करके घर पे भी रखेंगे। ये आपका काम है। ठीक है, ये आपका काम है, ये आप इसे करेंगे। ठीक है बेटा, अपने अपने तरह से जो वेस्ट मटेरियल है यानी जो कुछ कार्टून या कुछ डब्बे होंगे उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स बनाइएगा और उसमें आप कॉटन, डेटॉल ये सब चीज़ें क्या करिएगा, रखिएगा, जैसे स्कूल में रखा जाता है। समझ में आ रहा है ना बेटा? ये आप घर पे करेंगे। देखिए The given table lists the things that a first aid box should contain। देखिए नीचे आपको टेबल दिया गया, लिस्ट बना के दिया गया है कुछ वस्तुओं का जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में आप चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, रखना चाहिए, है ना? देखिए क्या दिया गया है आपको, पहला दिया गया है एन एंटीसेप्टिक लोशन, कोई एंटीसेप्टिक लोशन रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा है स्टेरिलाइजर गज एंड कॉटन पैड, इस पता ही है कॉटन पैड जो है उसे रखना चाहिए। तीसरा है ए पेयर ऑफ स्केचर, जो कैंची का पेयर रखना चाहिए, है ना, रखना चाहिए। चौथा है सम बैंडेड, कुछ बैंडेड रखना चाहिए उसमें। एक क्रेफ्ट बैंडेड भी रखना चाहिए। छठवां है ए एंटीसेप्टिक लोशन रखना चाहिए। ए बॉटल ऑफ स्प्रिट का बॉटल रखना चाहिए। ठीक है, स्टिकी टेप ये भी रखना चाहिए, स्टिकी टेप। सिच एंड ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन और कॉमनली यूज मेडिसिन, और जैसे कॉमन रूप से जो मेडिसिन यूज किया जा रहा है उसे भी आप क्या करेंगे, रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या करें, जैसे कि कॉमन मेडिसिन, जैसे मान लीजिए कुछ बाम वाम भी रख सकते हैं, नहीं जैसे रख सकते हैं, सर दर्द होता है तो लोग लगाते हैं बाम, लगाते हैं हमारी फर्स्ट रिलीफ या कुछ भी, ये सब आप क्या कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें भी उसमें क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। जिसके बाद में किसी को कुछ हो गया तो आप तुरंत क्या करेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करके आप क्या करेंगे, उपचार कर सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा प्राथमिक उपचार कहलाएगा, है ना। यानी किसी व्यक्ति को किसी को चोट भी लग गया तो आप तुरंत क्या करें, अपना फर्स्ट एड बॉक्स ले करके तुरंत आप क्या करें, उसका प्रयोग करें, यानी उसकी सहायता से आप उस व्यक्ति घायल व्यक्ति को सहायता करें। ठीक है, यू मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड, आपको ये क्या करना है, जो फर्स्ट एड है जो दिया गया है इसे आपको याद करना है। वाइल गिविंग फर्स्ट एड, जब गिव फर्स्ट एड बी कॉल एंड मेक द इंजर्ड और सिक पर्सन कंफर्टेबल। जब आप क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जो घायल जो व्यक्ति है, बीमार जो व्यक्ति है वह कंफर्टेबल महसूस करता है। क्या करता है, वह आराम महसूस करता है, वह कंफर्टेबल महसूस करता है जब आप घायल व्यक्ति को क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। ठीक है, मेक हिम लाई डाउन, ठीक है, डू नॉट पैनिक आफ्टर एन एक्सीडेंट। मेक हिम लाई डाउन, हमें क्या करना चाहिए, उसे लेटाना चाहिए नीचे की तरफ। डू नॉट पैनिक आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद उसे पैनिक नहीं करना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया। ये आपको देखिए दिया गया प्राथमिक उपचार के बाद फर्स्ट एड टिप्स। प्राथमिक उपचार के जो कुछ टिप्स हैं ये आपको नीचे दिए गए हैं, जो कि कल हम बताएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार हमें घर के अंदर सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए, कैसे हमें घर के बाहर सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए, रोड पे क्या होता है सेफ्टी रूल्स, खेल में क्या है, स्कूल में क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई, आप इसे बेटा फॉलो करिएगा। और देखिए फर्स्ट एड बॉक्स किस प्रकार आपको बनाना है और क्या क्या उसमें रखने होंगे ये भी आपको बता दिया गया। और आप लोग प्लीज़ अपने घर में एक एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाइएगा और क्या करिएगा, उसमें कुछ जो ज़रूरत के सामान है उसे आप उसमें रखेंगे। ठीक है।
ये आप काम करिएगा, ठीक है। और जो आपके फर्स्ट एड जो प्राथमिक उपचार के जो टिप्स हैं उसे हम नेक्स्ट दिन यानी कल हम बताएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको करा दिया गया, आप इसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। बाय बेटा।